एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले मंच से भारत को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, टैरिफ बढ़ाने की और रूस से तेल खरीदने पर सवाल भी उठा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी ओर भारत है जो अब शांत बैठने के मूड में नहीं दिख रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप को ऐसा जवाब दिया कि न सिर्फ भारत का आत्मविश्वास झलक उठा, बल्कि रूस भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। ये पूरा मामला सिर्फ टैरिफ या तेल का नहीं है, ये एक संदेश है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में सिर्फ देखने वाला नहीं, निर्णय लेने वाला बन गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो पहले भी भारत को लेकर कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, इस बार एक कदम आगे और बढ़े। सोमवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डालते हुए भारत पर आरोप लगाया कि वो रूस से सस्ते दामों पर भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और उसे वैश्विक बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रहा है। उन्होंने सीधा सीधा धमकी दी कि भारत से लिए जाने वाले टैरिफ में बड़ी बढ़ोतरी की जाएगी। ये धमकी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और यूरोपीय देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के आरोपों को गंभीरता से लिया, लेकिन जवाब भी उसी स्तर पर दिया। दिल्ली में आयोजित BIMS TEC ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल सप्तसुर के मंच से उन्होंने दो टूक कहा कि भारत अपने ऊर्जा हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी विदेशी दबाव में नहीं आएगा। जयशंकर ने कहा कि हम जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी सामूहिक इच्छा एक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की है जो कुछ देशों के प्रभुत्व वाली न हो। ये संतुलन केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं के जरिए भी आता है। ये बयान दिखाता है कि भारत अब सिर्फ तेल की राजनीति में नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान की राजनीति में भी अपनी जगह मजबूत कर चुका है। Friends, we live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. But I want to say this to you, obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural progress, especially through cultural progress. In that context, traditions are of particular value because ultimately they define identity. We must be assured about what we are if we want to be confident about shaping the future. For nations like us, traditions are truly a great source of strength. भारत के बाद रूस ने भी इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखरोवा ने अमेरिका की नीतियों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका आज भी अपने वैश्विक प्रभुत्व को कायम रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। मारिया ने कहा कि अमेरिका स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने वाले देशों पर टैरिफ और प्रतिबंधों के जरिए दबाव बना रहा है। ये नीति फ्री ट्रेड के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिनका खुद पश्चिम ने समर्थन किया था। रूस ने भारत का पक्ष लेते हुए साफ कहा कि किसी भी टैरिफ वॉर या प्रबंधन से इतिहास की दिशा नहीं बदली जा सकती। ब्रिक्स और वैश्विक दक्षिण के देश अब एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की धमकी को अनुचित और निराधार करार देते हुए साफ कर दिया कि भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह से अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। भारत अब पहले जैसा नहीं है जो सिर्फ अमेरिका या यूरोप की बातों को आंख बंद कर मान ले। आज का भारत वैश्विक मंच पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, अपने फैसले खुद ले रहा है और जब कोई दबाव डालने की कोशिश करता है तो जवाब भी उसी स्तर पर देता है। इस पूरे मामले ने एक बात साफ कर दी है कि भारत अब सिर्फ आर्थिक या रणनीतिक ताकत नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक स्तर पर भी वैश्विक पटल पर अपना दावा मजबूत कर चुका है। जयशंकर का ये कहना कि परंपरा, पहचान और संप्रभुता ही हमारी शक्ति है, बताता है कि भारत किसी दबाव या लोभ में नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों और हितों के आधार पर फैसले लेता है। ट्रंप की धमकी और भारत रूस के जवाब ने दुनिया को एक नया संदेश दिया है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। अमेरिका की एक तरफा नीतियां अब हर जगह नहीं चलेंगी। भारत अब पीछे हटने वाला नहीं, वो सामने से नेतृत्व करेगा, अपने हितों के लिए खड़ा होगा और जब जरूरत पड़ेगी तो ट्रंप जैसे नेताओं को भी करारा जवाब भी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।